ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले रीडिंग कर लेते हैं और जो भी हिंदी वाले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए वेंडर हैव 3 kind of shack in vessel P, Q and R. Vessel P shack formed from chocolate and strawberry. Vessel Q shack formed from chocolate and banana. And vessel R shack formed from banana and strawberry. The ratio of chocolate and strawberry in P is 5:2 respectively. The ratio of chocolate and banana in vessel Q is 2:1. The quantity of strawberry in R is equal to that of P. If 56 liter of, इसका स्पेलिंग ऑफ होगा, ओ एफ ओनली, ओ डबल एफ नहीं होगा। Mixture is taken out from vessel P and poured into vessel Q. Then the quantity of chocolate in Q become 80 liter. If 40 liter of the mixture from R is removed, then the quantity of banana in vessel R is 30 liters. The ratio of initial quantity of mixture Q and R is 6:13. ओके, तो जितना भी गिवन दिया है उसको अरेंज कर लेते हैं और कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ओके, ए वेंडर हैव 3 kind of shack. एक विक्रेता है, उसके पास 3 प्रकार के जूस है। इन वेसल P, Q एंड R, 3 बर्तन हैं P, Q एंड R. वेसल P shack फॉर्म फ्रॉम चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। जो वेसल P का जो सैक है, जूस है, किस किस से बना है? चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी से बना हुआ है। किस किस से? चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी से बना है। एंड वेसल Q का जो शेक बना है फॉर्म फ्रॉम चॉकलेट एंड बनाना से बना हुआ है। ये चॉकलेट से बना हुआ है एंड बनाना से बना हुआ है। एंड R शेक फॉर्म फ्रॉम बनाना एंड स्ट्रॉबेरी, ये बना हुआ है R का स्ट्रॉबेरी एंड बनाना। और जो बाकी पार्ट है वो नील नील है सभी में। ओके, जैसे ये नील होगा, ये नील होगा, ये नील होगा। अब बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी इन P इज 5:2। तो चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी का क्या रेशियो है P में? 5:2 है। यदि पार्ट 5 है तो ये 2 है। द रेशियो ऑफ चॉकलेट एंड बनाना इन वेसल Q इज 2:1. ओके, द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी इन R इज इक्वल टू दैट ऑफ P. जो स्ट्रॉबेरी R में है, इसका क्वांटिटी P के स्ट्रॉबेरी के बराबर होगा। इफ 56 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम वेसल P, 56 लीटर जो मिक्सचर है वो निकालना है P से। ओके, तो P का जो मिक्सचर बना है किस किस से बना है? चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। दोनों का रेशियो क्या है? 5:2। यदि 5 पार्ट है तो ये 2 पार्ट है, तो टोटल 7 पार्ट है। तो 56 इक्वल टू 7 पार्ट। ओके, तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना होगा? 8 होगा। ये 5 है तो 5 पार्ट का वैल्यू क्या होगा? 5 × 8 दैट इज इक्वल टू 40। और 2 पार्ट का वैल्यू क्या होगा? 2 × 8 16। तो 5 पार्ट का वैल्यू हो गया 40। सॉरी, हाँ, ये क्योंकि 56 लीटर से निकाला गया ना, तो उसमें हम इसमें नहीं भरेंगे, इसमें फिल नहीं करेंगे। ओके, तो 56 लीटर हम निकाले हैं, उसमें चॉकलेट कितना है? ये है, ये चॉकलेट है, और इसमें क्या है? स्ट्रॉबेरी है। ओके, फिर बोला जा रहा है कि टेकन आउट फ्रॉम वेसल P एंड poured into वेसल Q. वेसल Q में डाला जा रहा है। देन द क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट इन Q बिकम्स 80 लीटर। जब P का जो मिक्सचर है, जब 56 लीटर है, उसमें से 40 लीटर आपका चॉकलेट है और 60 लीटर स्ट्रॉबेरी है, तो Q में चॉकलेट कितना बन जाता है? 80 बन जाता है। तो हम यहाँ से तो P से कितना लेके जा रहे हैं? 40 लेके जा रहे हैं। तो 40 ऑलरेडी हो तब तो 80 होगा। ओके, तो 40 आगे से ही था इसमें, तो 2 का वैल्यू 40 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ओके, तो ये इनिशियल पार्ट है, इनिशियल वैल्यू है। ओके, ये इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है।
अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एडिशन कर रहे हैं, जो हम पी से लेकर आए थे 40, स्ट्रॉबेरी कितना ला के दिए 16, ये हमेशा याद रखिएगा, ये इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू है, ओके। फिर है ओके, ठीक है, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम आर इज रिमूव, यदि 40 लीटर मिक्सचर है जो मिश्रण आर से हटा देंगे, देन द क्वांटिटी ऑफ बनाना इन वेसल आर इज 30 लीटर। यदि 40% मिक्सर को निकाल देंगे तो बनाना का क्वांटिटी उसमें कितना बच जाएगा 30 लीटर। तो हम 40% को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं 2/5। यदि 2 पार्ट निकाल देते तो कितना पार्ट बचेगा 3 पार्ट बचेगा, 3 पार्ट का वैल्यू है 30, तो 5 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, ओके। तो यहाँ कितना था आपका बनाना कितना था शुरुआत में 50 लीटर था, ओके। फिर बोला जा रहा द रेशियो ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्यू एंड आर इज 6:13। तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था क्यू में 40 लीटर था 20 लीटर, तो टोटल कितना हुआ 60 लीटर। तो 60 पार्ट यदि 66 पार्ट हो रहा है, 66 पार्ट हो रहा है, तो 13 पार्ट कितना होगा 130 होगा। तो आर कितना हो गया यहाँ टोटल 130 हो गया। यदि बनाना 50 है तो स्ट्रॉबेरी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 + 50 130, ओके। फिर बोला जा रहा था यहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी इन आर इज इक्वल टू दैट ऑफ पी। जो स्ट्रॉबेरी आर में है उतना ही स्ट्रॉबेरी आपका पी में है, ओके। यहाँ तो 2 पार्ट 80 हो रहा है, तो 1 पार्ट कितना होगा 40 होगा, और 5 पार्ट कितना होगा 5 × 40 दैट्स इक्वल टू 200, ओके। तो ठीक है, जितना हमको कैलकुलेट करना था ये हम लोग टेबल में नोट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर पोरिंग द मिक्सचर ऑफ वेसल पी, जो वेसल पी का जो मिक्सचर पोर कर दिया गया वेसल क्यू में, व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी इन % टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल क्यू। तो मिक्सचर कंटेनर क्यू में अभी टोटल क्वांटिटी कितना है 40 40 80 हो गया, प्लस 20 100 हो गया, प्लस 16 कितना हो गया 116। और यहाँ स्ट्रॉबेरी कितना है 16 है, तो कितना हो जाएगा स्ट्रॉबेरी 16 है और टोटल कितना है 116 है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो ये इसका कितना % होगा, ओके। और ये क्वेश्चन आपको ओके, तो ये 11.6 का 10% क्या होगा 116 का 10% 11.6 होगा, ओके। 1% क्या होगा 4% क्या होगा, ओके। तो 11.6 एंड 4.64 को ऐड कर दो तो कितना होगा 2 4 या 5 6, तो ये लगभग 16 आ रहा है, ओके। और आमने सामने कोई भी नहीं है इसे 14 ना 15 है ना 16 है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसको ले लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इनिशियल रेशियो ऑफ चॉकलेट इन P टू द इनिशियल ऑफ बनाना इन Q। तो चॉकलेट P में कितना था इनिशियल में था, और बनाना Q में कितना था इनिशियल में। चॉकलेट 200 था, अब बनाना कितना था Q में 20 था, तो दोनों का रेशियो कितना होगा 200/20 10। तो कौन सा ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। व्हाट
was the initial percent of strawberry in vessel P। तो इनिशियल परसेंट कितना है स्ट्रॉबेरी का वेसल P में, ये 5 से 2, ये तो यदि वैल्यू भी है तो हम लोग फ्रैक्शन ही पार्ट ले लेते हैं। स्ट्रॉबेरी कितना 2 पार्ट और चॉकलेट कितना है 5 पार्ट, तो टोटल कितना हुआ 7 पार्ट हो गया। तो स्ट्रॉबेरी 2 आउट ऑफ 7 है, स्ट्रॉबेरी 2 आउट ऑफ 7 है। और हम लोग जानते हैं ना 1/7 परसेंटेज फॉर्म में क्या होता है 14.28%, तो 2/7 कितना होगा 28.5/6%। तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। थैंक यू।